اللہ तबारक व तआला की बेशुमार नेमतों में ये भी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतें अपने बंदों को किस किस अंदाज से अता फरमाता है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इसको गन्ना कहते हैं उर्दू में और इंग्लिश में कहते हैं शुगर कैन। इसका वो निकाला जाता है जूस वगैरह, इससे चीनी बनती है। और इससे ब्राउन शुगर यानी शक्कर भी बनती है, इससे गुड़ भी बनता है और उसके आगे फ़वाइद होते हैं। अच्छा, अब ये भी आपको बता दूं कि इसका जो रस है ना, ये पाकिस्तान का कौमी मशरूब है। अच्छा, इससे गंडेरी भी बनती है, इसके भी फ़वाइद हैं, जूस के भी फ़वाइद हैं। गंडेरी के फ़वाइद पता क्या है? जूस तो मिलेगा ही, साथ में दांत मजबूत होंगे क्योंकि उससे उस चबा कर दांतों से वो इसका जूस निकालते हैं। गन्ना दांतों से छीला जाएगा तो दांतों की और मसूड़ों की वर्जिश भी हो जाएगी और गर्मी की शिद्दत के अंदर तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। पीलिया यरकान उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज होता है। अच्छा, गले की खराश के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नज़ले का बेहतरीन इलाज है। खुश खांसी बलगम दूर करता है। जिसको पेशाब की नाली में जलन हो, सोजिश हो, उसका नेचुरल जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो इसका रस है। अच्छा, गन्ने के रस के अंदर ना कैल्शियम पाया जाता है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। अच्छा, गन्ने का रस बुखार की शिद्दत को तोड़ता है। बुखार के दौरान जिस्म में जो प्रोटीन्स कम हो जाती हैं उसको भी फिर दोबारा बनाता है। खून की कमी जिनमें होती है ना, उनके लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, जिगर और गुर्दे की सफाई करता है, पथरी को दूर करता है, काम करने की कुव्वत भी बढ़ जाती है, पावर बढ़ जाती है इससे। गन्ने का जूस लजीज भी होता है, हाजमेदार भी होता है। अगर इसमें लेमन और जिंजर यानी लीमू और अदरक शामिल कर लेना तो फिर तो और इसके फ़वाइद हो जाएंगे। कब्ज़, गैस, मैदे के ज़ख़म को दूर करता है। गन्ने का रस जो है ना, ये दांतों की पिलाहट को भी दूर करता है, कील महासों को दूर करेगा। हमारी जो स्किन है, जिल्द है, इसको फ्रेश रखता है। अच्छा, जो इम्यून सिस्टम है उसको भी ये मजबूत करता है और जहनी सलाहियतों को बढ़ाता है। जो जहरीली चीज़ें होती हैं, पेट की गर्मी, जलन, उसको भी दूर करता है। जो आम तौर पर ये मिलते हैं ना, ये जूस वगैरह जो गन्ने के निकाल रहे होते हैं, तो उसके अंदर बर्फ़ बहुत डाल देते हैं और भी वो सफाई का इतना एहतियात नहीं रखते। तो एहतियात ही की जाए, या ख़ास तौर पर पहले उसको सफाई करवा कर ना फिर उसको यूज़ किया जाए। इसका रस जो है उसको मखसूस तरीके से चावल के अंदर पका कर ना उसकी खीर भी बनाते हैं, वो बड़ी लजीज होती है, बहुत टेस्टी होती है। बचपन में हमारी अम्मी हमें खिलाती थी। अच्छा, इसमें और एक बात भी याद आई, ये चारा भी बनता है जानवरों का, जो अल्लाह की शान है। एक ही चीज़ के अंदर कितने फ़वाइद हैं, कितने फ़वाइद हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक रहमत फरमाए और शुक्रगुजारी की तौफीक अता फरमाए। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कितनी नेमतें हम शुमार ही नहीं कर सकते। बस हर वक्त हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।